नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते मुखिया शिवराज की। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने अंततः प्रदेश भर के गलियारों में बहस का विषय बन चुकी उस चर्चा पर विराम लगाने की असफल कोशिश करी ही थी, जिसमें यह कहा जा रहा है कि उमा भारती के सक्रिय हो जाने से शिवराज सिंह अब अकेले चुनाव जिताऊ नेता नहीं बचे हैं। मुख्यमंत्री के कहे के बाद अब इस चर्चा ने कुछ ज़्यादा ही जोर पकड़ लिया है। खास बात यह है कि अभी तक ये चर्चा केवल आम कार्यकर्ता तक ही सीमित थी, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि ये गलत धारणा है कि उमा भारती और प्रभात झा से मुझे कोई नुकसान होगा, एकाएक ही फिर चर्चा ने जोर पकड़ लिया। आज की राजनीति और राजनेताओं के कहे पर बहस और चर्चा करना आम लोगों का शगल बन गया है। आम लोग किसी भी राजनीतिक घटनाक्रम की सर्जरी करने में देर नहीं करते। बात राजधानी की हो या फिर दिल्ली दरबार की चर्चा शहर के गलियारों से लेकर गांव-गांव में चौपाल तक हो जाती है। अभी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती हैं। उमा भारती पार्टी में लौटी, उत्तर प्रदेश से विधायक चुनी गई, लेकिन उनका राजधानी प्रेम कहीं से भी कम नहीं हुआ। ये तो सभी को मालूम है। उमा भारती प्रदेश में सक्रिय होने के लिए बेहद आतुर हैं। वो फिर से प्रदेश में सक्रिय होना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का दिया मौका भी नहीं छोड़ा। वो भोपाल आईं और उन्होंने अपने बड़े भाई से अभिनंदन भी करवा लिया। जैसे ही उमा ने भोपाल में दस्तक दी, वैसे ही उमा समर्थकों की बाँछें खिल उठी। झंडे, डंडे, होर्डिंग्स पर उमा नजर आने लगी। वो सारे नेता दरकिनार कर दिए गए जो अभी हवा में हैं, लेकिन उमा समर्थकों की सूची में स्थान नहीं रखते। यहीं से एक चर्चा शुरू हुई। कहा जाने लगा है कि उमा भारती और प्रभात झा के सक्रिय होने से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खतरा है। अब वो अकेले लीडर नहीं बचे जिन्हें जनता पसंद करती हो। जहां तक उमा भारती की बात करें तो उनकी आम लोगों में रही पकड़ को भुलाया नहीं जा सकता। उसी तरह प्रभात झा की संगठनात्मक क्षमता को नतमस्तक करने वालों की भी कमी नहीं है। इन्हीं बातों के बीच मुख्यमंत्री का ये कहना कि उन्हें उमा और प्रभात झा से कोई नुकसान नहीं है, बात को आगे बढ़ाने वाला माना जा रहा है। मुख्यमंत्री उमा भारती को बड़ी बहन तो प्रभात झा को अच्छा मित्र बता रहे हैं। मुख्यमंत्री का ये बयान प्रदेश भर के गलियारों में सही समय पर आया बयान नहीं माना जा रहा। पहली बार मुख्यमंत्री किसी बहस पर इतनी जल्दी प्रतिक्रिया दे बैठे हैं। ऐसे में उनके चाहने वाले तो यही कह रहे हैं कि मुखिया जी आप तो लगे रहो, ये तो आम लोगों की चर्चा है, इसमें आप क्यों कूद पड़े। चलिए अब आगे से ध्यान रखना, अब तो ये सब बातें होती रहेंगी, तो उससे चिंता न करो। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर पिछले करीब 1.5 माह से इंदौर ही नहीं आए हैं। प्रदेश अध्यक्ष की शहर से आखिर इतनी बेरुखी क्यों, ये बात किसी के समझ ही नहीं आ रही है। हालांकि ये बात सही है कि इस बीच पार्टी के दूसरे नेता इंदौर आकर बैठ के करते रहे हैं, लेकिन तोमर है कि पूरे 50 दिनों से शहर में ही नहीं फटके। ऐसे में पार्टी के गलियारों में ये चर्चा चल रही है कि तोमर इंदौर आ ही नहीं रहे हैं, तो फिर आखिर मालवा निमाड़ किसके भरोसे है। चुनावी साल में बीजेपी को आखिर क्या हो गया है? क्या कारण है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी नरेंद्र सिंह तोमर पिछले 1.5 माह से ही इंदौर जैसे शहर में फटके तक नहीं? आखिर इस बेरुखी के पीछे वो कौन से कारण हैं जिसके कारण संगठन को गढ़ने वाला नेता इंदौर से दूर हो चला है? पुराने अध्यक्ष अपने पूरे कार्यकाल के दौरान इंदौर में 1-2 नहीं 3-3 दिनों तक आया करते थे। पार्टी का माहौल बना रहता था, प्रदेश सरकार की अच्छाइयां जग जाहिर हुआ करती थी। और आज ये हालात है कि प्रदेश सरकार के काम हो या संगठन के अंदर चल रही चुनावी कवायद हो, भाजपा की ओर से मुंह खोलने वाला कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि तोमर अध्यक्ष बनने के बाद शहर नहीं आए, वो भी करीब करीब हर हफ्ते ही शहर आने लगे थे। तोमर आते थे तो शहर के गलियारों में भाजपाई झंडे भी जमकर लहराते थे। 1.5 माह पहले तक तो तोमर प्रत्येक रविवार को शहर में ही नजर आने लगे थे, लेकिन फिर यकायक न जाने कौन सी नजर तोमर साहब को लगी कि वो 50 दिन हो गए इस शहर की ओर मुंह ही नहीं कर रहे हैं। तोमर 50 दिनों से आए नहीं हैं और आगामी एक पखवाड़े तक इधर आने का कोई कार्यक्रम भी नहीं है। ऐसे में अब बीजेपी दफ्तर हो या शहर के गलियारे, सभी जगह आम लोगों में एक ही चर्चा है। पार्टी अध्यक्ष की इंदौर से इतनी बेरुखी चल रही है, तो फिर आखिर मालवांचल का बेल्ट किसके भरोसे छोड़ा गया है? यहाँ का नेता कौन है जो संगठन की दृष्टि से चुनावी साल में कमान संभाले हुए हैं? वैसे तोमर के इंदौर दौरे न होने की कसक पार्टी के स्थानीय संगठन में भी देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि ये तोमर का अपना स्टाइल है।
प्रभात जी थे तो वो कोई भी काम खुद करने में ज्यादा रुचि लेते थे, जबकि तोमर का मामला कुछ अलग है। साहब हमारे प्रोटोकॉल को फॉलो करने में कुछ ज्यादा विश्वास करते हैं, जिससे बुराई भलाई भी कम से कम उनकी झोली में आए। मान गए तोमर साहब, आप भी अंततः हो तो मुख्यमंत्री जी के ही सखा। ये बात तो आपने 1.5 माह से न आकर बता ही दी। इंदौर नगर निगम के सभापति राजेंद्र राठौर और श्रीखंड दोनों में भी कोई रिश्ता हो सकता है। आप कहेंगे ये भी कोई बात है, लेकिन ये सच है। सभापति राठौर और श्रीखंड दोनों को ही एक ही दिन यानी गुड़ी पड़वा यानी आज वो लोग खूब याद करते हैं, जो इस महंगाई के दौर में अपने घरों में श्रीखंड नहीं बना पाते। दरअसल आज हिंदू नववर्ष और राठौर का जन्मदिन साथ साथ मन रहा है, और यही कारण है कि श्रमिक क्षेत्र के कई बस्तियों में क्विंटलों से श्रीखंड बांटा जा रहा है। तो हुआ ना रिश्ता श्रीखंड और राठौर में। हिंदू नववर्ष यानी वर्ष प्रतिपदा पर इंदौर नगर निगम के सभापति राजेंद्र राठौर अपना 51वां जन्म दिवस मना रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी परदेशीपुरा के गलियारों में आयोजनों का सिलसिला शुरू हो गया है। सभापति का जन्मदिन हर बार व्यापक स्तर पर मनाया जाता है। ये बात अलग है कि नेताजी अपने जन्मदिन पर क्या क्या कहां करते हैं, अपने खुद के समर्थकों को भी पूरी तरह से नहीं बताते। गरीबी का दंश झेल चुके सभापति राठौर अब धनवान है, ऐसे में उन्हें अपनी गर्दिश के दिन आज भी याद आते हैं। और खास बात तो ये है कि गरीब भी गुड़ी पड़वा के दिन राठौर को याद करना नहीं भूलते। राठौर अपना जन्मदिन हिंदू नववर्ष को मनाते हैं और सालों से इलाके के गरीब मोहल्लों में जमकर श्रीखंड वितरण का काम करते हैं। इस बार भी कई क्विंटल श्रीखंड बंटवाया गया है। कहा जाता है कि श्रीखंड और राठौर के बीच अब ऐसा रिश्ता हो गया है कि उनके जन्म दिवस को ही गरीब लोग श्रीखंड वितरण दिवस मानकर निश्चिंत रहने लगे हैं। वो लोग सबसे ज्यादा राठौर के जन्मदिन से खुश नजर आ रहे हैं, जो महंगाई के दौर में ना तो श्रीखंड खरीद पाते हैं, ना ही घरों में तैयार कर पाते हैं। नववर्ष आता है, राठौर श्रीखंड बंटवाते हैं, खुद का जन्मदिन मना लेते हैं और लोग इसी श्रीखंड से मुंह मीठा कर अपना नया साल सेलिब्रेट कर लेते हैं। राठौर के श्रीखंड की खुशबू वहाँ भी महकती है, जिसे वृद्धाश्रम, निशक्तजन आश्रम और अंधशाला कहा जाता है। वैसे इस बार राठौर का जन्मदिन अर्धरात्रि के उस खेल प्रांगण से शुरू हुआ जहाँ विधायक ट्रॉफी का आयोजन हो रहा है। यहाँ भी सूर्य उगता उससे पहले ही श्रीखंड की मिठास के साथ राठौर को बधाइयाँ मिली और शुरू हो गया राठौर जन्मोत्सव। वैसे राठौर नए साल के पहले ही दिन गरीबों के मुख में मिठास खोलते हैं और खुद भी मुस्कुराहट फैलाते रहते हैं। ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि श्रीखंड वाले राठौर साहब, आप पूरा शतक लगाओ, अभी आधा ही हुआ है। ममतामयी मां यानी सांसद सुमित्रा महाजन अपना 70वां जन्मदिन धूमधाम से मनाने जा रही है। ताई को इसी साल सांसद रहते हुए भी 25 बरस हो चुके हैं। ऐसे में ताई समर्थक दोहरी खुशी में देखे जा रहे हैं और आयोजन को भव्यता देने में जुटे हुए हैं। ताई का जन्मदिन एक दिन विलंब से यानी 13 अप्रैल को यहाँ मनाया जाएगा, जिसे 3 नंबर विधानसभा यानी उनकी अपनी विधानसभा में मनाने की तैयारियां जोर शोर से जारी है। मतलब कुछ समझ रहे हैं ना, ताई जन्मदिन के बहाने ही सही, लेकिन इस बार कुछ राजनीति करती दिखाई देने वाली है। राजनेता राजनीति न करे तो आखिर करे भी क्या। अब बात करते हैं सांसद सुमित्रा महाजन के 70वें जन्मदिन की। 12 अप्रैल 2013 यानी चुनावी साल में ताई अपना 70वां जन्मदिन मनाएंगी। अब तक 70 बसंत देख चुकी ताई इस अवसर पर जाहिर है बेहद खुश होंगी। ताई इस दिन वैसे पूना में अपने परिवारजनों और रिश्तेदारों के बीच रहेंगी, लेकिन अगले ही दिन वो अपने संसदीय क्षेत्र इंदौर में अपने हजारों समर्थकों के बीच पहुंचेंगी और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी। ताई चुनावी साल में आए अपने जन्मदिन के आयोजन के दौरान वो सब करेंगी जिसे राजनीति कहा जाता है। वैसे ताई समर्थकों ने इस आयोजन की पूरी बिसात बिछा दी है। 70वां जन्मदिन, वो भी ममतामयी माई यानी ताई का। ऐसे में कार्यकर्ता वो सब करने की जुगत भिड़ा रहे हैं जिससे ताई को जबरदस्त राजनीतिक ऊर्जा मिले। फिलहाल ताई के 70वें जन्मदिन पर होने वाले आयोजन के आमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं। सबसे पहले क्रम पर मीडिया समूहों को रखा गया है, जिससे बाकी नेताओं की तरह ही ताई के इस जन्मदिवस को फोकट ही पब्लिसिटी मिल सके। इसी आमंत्रण पत्रों पर ताई के 70 साल जीवन का बखान किया गया है। ताई के जन्म यानी 43 से लेकर 13 तक के कामों और सक्रियता भरे पलों को संजोया गया है। ये बताने की कोशिश की गई है कि ताई का व्यक्तित्व कितना राष्ट्रव्यापी है। सबसे खास बात यह भी है कि ताई इसी साल उस निरंतरता के भी 25 साल पूरे कर रही हैं, जिसे संसद सदस्य बतौर पहचाना जाता है। ताई के संसदीय सफर का ये रजत जयंती वर्ष है, इसीलिए ताई के लिए 43 के बाद 13 का आंकड़ा कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण है।
इसके अलावा ताई अपना जन्मदिवस उसी विधानसभा में मनाने जा रही है जिसे 3 नंबर कहा जाता है। 13 अप्रैल को ममतामयी माई यानी ताई का दरबार सजेगा। तैयारी ऐसी है कि ताई के जन्मदिवस पर बटे कार्ड में ही 1000 कार्यकर्ताओं के नाम हैं। इस हिसाब से पूरी विधानसभा और फिर संसदीय क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे जिससे आने वाले जनसमूहों को रोक कर रखा जा सके। ताई के इसी जन्म दिवस पर उनके चाहने वाले उनके नाम के आगे कई उपाधियां भी लगाएंगे। ताई को इस अवसर पर संगठन प्रिय, जननायिका, लोकप्रिय और लोकमान्य बराबर ताई कहा जाएगा। मतलब आयोजन पूरी तरह से राजनीतिक होगा, जिसकी चर्चा कम से कम पहले विधानसभा और फिर ताई के आम चुनाव तक जमकर होगी। अभी तो ताई समर्थक कैसे भी कर 70वें जन्मदिन के साथ साथ संसदीय कार्यकाल की रजत जयंती की सफलता के लिए दिन रात जुटे हुए हैं, लेकिन पूरी बीजेपी इस काम में भी साथ नहीं है। और अंत में बात करते हैं भूरा भैया की। शहर भर में टंगने वाले अवैध होर्डिंग से पूरा शहर बदरंग हो चुका है। सत्तासीन बीजेपी ने भी होर्डिंग्स बाजी को मौखिक रूप से ही सही लेकिन परमिट दे रखा है। ऐसे में होर्डिंग बाजों से परेशान लोगों ने भूरा भैया के जन्मदिन के होर्डिंग्स टांगने वालों पर जबरदस्त टॉन्ट कसी है। लेकिन इसके बावजूद ना तो होर्डिंग्स की संख्या कम हो रही है, ना ही होर्डिंग्स बाजों पर इसका कोई असर हो रहा है। इन दिनों पूरे शहर भर में भूरा भैया छा रहे हैं। जिधर देखो उधर ही भूरा भैया की चर्चाएं हो रही है। शहर के हर गलियारों में हर बाशिंदा केवल भूरा भैया के जन्मदिन पर लगे होर्डिंग्स पर चुटकियां ले रहा है। दरअसल ये होर्डिंग उन भैयाओं को शर्मसार करने के लिए लगाए गए हैं जिनके बड़े भाइयों को या तो संगठन में पद मिले हैं या फिर उनके जन्मदिन उनके अपने छोटे चापलूस किस्म के भैया मना रहे हैं। इन होर्डिंग्स बाजों ने शहर को अपने आगोश में ऐसे ले रखा है कि शहर की खूबसूरती कहीं खो सी गई है। शहर भर में जहाँ चाहे वहाँ होर्डिंग्स टांग दिए गए हैं। हर राहगीर की नजरें ना चाहते हुए भी इन होर्डिंग्स पर जाकर टिक रही है और वो दुर्घटनाओं का शिकार भी हो रहे हैं। साथ ही अनावश्यक रूप से लगाए गए अवैध होर्डिंग्स की वजह से यकायक ही पोस्टर युद्ध छिड़ गया है। फिलहाल तो एक पक्षीय होर्डिंग्स ने पूरा शहर घेर रखा है, लेकिन जैसे ही दूसरा पक्ष मैदान में आएगा तो यही होर्डिंग्स बाजी विवाद का कारण बनेगी। हालांकि अभी भी शहर में 80% होर्डिंग्स राजनीतिक दलों से संबंधित नेताओं के आयोजनों और जन्मदिवस से जुड़े टंगे हुए हैं। ऐसे में जब पूरा शहर ही बदरंग हो रहा है तो इन्हें चढ़ाने के लिए जागरूक लोगों ने सांकेतिक रूप से भूरा भैया के होर्डिंग्स शहर में टांग दिए हैं। इन होर्डिंग्स को लगाने के पीछे का कारण सीधे उन्हीं की भाषा में उन लोगों पर टॉन्ट कसना है जिन्होंने शहर को बदरंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन होर्डिंग्स बाजों के आगे जिला प्रशासन, इंदौर नगर निगम और पुलिस तीनों नतमस्तक है। अब इन्हें शर्मसार करने के लिए भूरा भैया मैदान में आ डटे हैं। भूरा भैया मित्र मंडली की ओर से लगाए गए होर्डिंग्स की चर्चा चौराहे हो रही है। कहा जा रहा है कि शायद भूरा भैया ही इन छुट भैयों को कोई सबक सिखा पाए, क्योंकि बड़े तो कह कर थक गए, लेकिन बड़े भाई के छोटे चापलूस हैं कि मानने को तैयार ही नहीं। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।